आज तक जो भी बच्चा रहा कमज़ोर होगा। आज तक जो भी बच्चा रहा कमज़ोर होगा, जो मेहनत शुरू कर देगा आज से। अगर जो मेहनत शुरू कर देगा आज से, हकीकत बता रहे हैं कि एक दिन यूपी बोर्ड में उसी के नाम का शोर होगा, उसी के नाम का शोर होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज निषाद। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी विथ एम के सर में। दोस्तों, यदि आपने कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं सब बर्बाद कर चुके हैं और आप 9th में आ चुके हैं, तो घबराने का थोड़ा भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 9th क्लास का सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आइए संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं, वो भी पूरे 0 लेवल से। ठीक है बच्चों, आपको बता दें कि आपने तो एक रेखा खींचना तो जानते ही होंगे कि रेखा कैसे खींची जाती है। तो ये एक रेखा है, ठीक है, और ये जो रेखा है हम इस पर संख्या को दर्शाएंगे, और जब संख्या को दर्शा देंगे तो यही रेखा जो होगी वह हमारा संख्या रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संख्या रेखा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है वो है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक या प्राकृत संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक या प्राकृत संख्या क्या होती है? हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब हम वस्तुओं को गिनने के लिए 1 से शुरू करते हैं। क्या करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करते करते हम अनंत तक चले जाए। ठीक है, तो ये हमारा गिनना कहाँ से शुरू हुआ? 1 से शुरू हुआ, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। ठीक है बच्चों, प्राकृतिक संख्या। आइए देखते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलिए या प्राकृत संख्या बोलिए। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा गया है। तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, और आप इसकी परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं कि जिन वस्तुओं को गिनने के लिए 1 से शुरू किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करते करते यह हमारा जो होगा वह इन्फिनिटिव तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बोलिए या इन्फिनिटिव बोलिए, यानी कि अनंत तक जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए दूसरा टॉपिक जो है वो है हमारा पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। तो देखिए, ये जो हमारा प्राकृतिक संख्या था ना, उसी में हम एक चीज़ और जोड़ लेते हैं, उसको बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं? जीरो। आइए जीरो को हीरो बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा जीरो। अब जीरो ये प्राकृतिक संख्या पहले से है, और प्राकृतिक संख्या में हमने क्या कर लिया? जीरो को ऐड कर लिया। तो आप इसकी परिभाषा ऐसे बता सकते हैं कि जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब देखिए, 2 भाई हैं, एक पूर्ण है एक पूर्णांक है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए क्या है? पूर्ण और पूर्णांक में थोड़ा सही अंतर है। यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है और यहाँ पर आ की मात्रा है, और यहाँ पर क नहीं है लेकिन यहाँ पर क है। ये रहा पूर्ण और पूर्णांक में अंतर। इस हिंदी में अंतर नहीं, यहाँ पर अंतर होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये जो है यह पूर्ण संख्या है। लेकिन पूर्णांक क्या होगा? देखिए, यदि आपके पास 5 रुपये है और आपने बैंक में जाकर 5 रुपये जमा कर दिया, तो ये आपका जो है प्लस में है। क्या है? प्लस में। तो यहाँ पर ये देखिए प्लस में है, यानी कि आपका पैसा कहीं रखा गया है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, यदि आप गए 5 रुपये आपके बैंक में है और 5 रुपये आपने निकाल लिया, तो आपके पास कुछ बचा नहीं, यानी आपके खाते में कुल 0 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 0 रुपये हैं। तो यह जो होगा, यदि आपने बैंक में पैसे जमा किए हैं तो वो आपका जो है प्लस पॉइंट है, और प्लस पॉइंट हमेशा क्या होगा? प्राकृतिक संख्या के रूप में आएगा। आइए ध्यान दीजिए, अब 0 जब है या आपने बैंक को खाली कर दिया, पूरा 0 हो गया, तो वो 0 और जो प्लस पॉइंट मिलकर जो बनेगा, यानी कि 0 के साथ ही प्राकृतिक संख्या जो थी वो दोनों मिलाकर अब पूर्ण संख्या का रूप ले लेगी। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। लेकिन आपको बता दें, यदि आपके पास 1 भी रुपये नहीं है और आप दुकान पर चले गए और वो दुकान वाला आपका परिचय वाला हो, ठीक है, तो आपने उनसे कहा कि एक बिस्किट दे दो, तो वो बिस्किट आपको दे दिया 5 रुपये का।
अब वो आप उसको बोलेंगे भाई ये बिस्किट का पैसा जो है मैं आपको कल दे दूंगा, ठीक है। तो जो आपने उससे 5 रुपये का बिस्किट लिया, अब उसके ऊपर आपको 5 रुपये उधार हो गया। अब उनको मतलब आप जो है उसको 5 रुपये देंगे और वो 5 रुपये जो होगा माइनस में होगा। देखिए अकाउंट्स में तो आप जाएंगे नहीं कि बैंक पर कि हाँ भैया हमको 5 रुपये उधार दे दीजिए। लेते भी हैं कुछ लोग, लोन के रूप में लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा उधार दे रहे हैं दुकान वाला, तो वहाँ पर आप 5 रुपये जो है उधार के रूप में होगा। और उधार का मतलब हो गया कि माइनस। यदि अब आप जाएंगे दुकान पर तो उसको 5 रुपये पहले देंगे, फिर अगला सामान लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो माइनस में जो चीज़ें चली जाती हैं, जो संख्याएं चली जाती हैं, उसको मिलाकर, यानी कि ये रहा प्राकृतिक संख्या, ये रहा दोनों मिलाकर पूर्ण संख्या। अब इसके बाद जो माइनस में संख्याएं होती हैं, इन सारी संख्याओं को एक साथ बोलेंगे पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्णांक। यानी कि -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऐसे करते करते ये भी क्या होगा, इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो इधर देखिए प्लस वाला हो गया, इधर माइनस वाला हो गया, और बीच में जो होता है ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, इसको बोलते हैं जीरो, यानी कि शून्य, ठीक है बच्चों। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या समझ में आ गई होगी। तीनों का परिभाषा बताना तो कैसे बताएंगे? जब हम किसी वस्तु को गिनने के लिए 1 से शुरू करते हैं तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? जब हम प्राकृतिक संख्या ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं कि जब हम पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्याओं को सम्मिलित कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों संख्याएं भी आ जाती हैं, ठीक है। और माइनस वाली भी संख्याएं आ जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है भिन्न संख्या। अब भिन्न संख्या क्या होती है? इसमें तो भिन्न नहीं दर्शाएंगे, आगे एक जगह देख सकते हैं आप, जैसे में यहाँ पर हम 5 लिख दिए और बटे में 4 लिख दिए, तो ये संख्या जो होगी अंश बटे हर के रूप में होगी, ठीक है। ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, तो यह अंश बटे हर जो होता है वही हमारा भिन्न होता है, ठीक है। तो भिन्न, हम इसे तुल्य भिन्न कहिए या भिन्न कहिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। भिन्न बहुत सी प्रकार की होंगी, लेकिन यहाँ पर बस भिन्न संख्या बताई गई है, तो ये संख्याएं जो होंगी ये भिन्न संख्याएं होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और खूब धीरे धीरे समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को देखिए परिभाषित करेंगे तो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कोई ये फेमस ज़्यादा है P बटे क्यू, आप R बटे S कहिए, ठीक है, A बटे B कहिए, चाहे अपने नाम बटे अपनी जाति कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन होना क्या है कि ये शर्त जो है वह बदलना नहीं चाहिए, यानी कि P बटे क्यू, ये जो P बटे क्यू है तो इसको तो ऐसे होना ही चाहिए। और इसका एक शर्त है कि यह Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी जो ये Q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं नियम, ठीक ना, ये नियम में है। और एक चीज़ और है कि ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। इसकी परिभाषा ऐसी बनेगी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दोनों संख्याएं जो अंश और हर जो है वह दोनों संख्या क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बात आपसे पूछते हैं कि बताइए जो पूर्ण संख्या है वह प्राकृतिक संख्या के अंदर आ सकती है? जी बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या जो होती है ना वह प्राकृतिक संख्या से ही मिलकर बनती है, ठीक है।
अब बताइए कि जो प्राकृतिक संख्या है वह पूर्णांक संख्या के अंदर आ सकती है? बताइए बताइए। जी बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों आ सकती हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह प्राकृतिक संख्या है, यह पूर्ण संख्या है और यह पूर्णांक संख्या है। यानी कि पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों आ सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या जो होती है अब कैसे कैसे होती है। देखिए यहाँ पर अगर हम 5/4 लिख दिए तो ये परिमेय संख्या है। अगर 6/18 लिख दिए तब भी यह परिमेय संख्या है। अगर हम लिख दिए 22/84 लिख दिए तब भी यह परिमेय संख्या है। अगर हम ये बताइए कि लिख दिए 5/0 तो यह परिमेय संख्या है? जी नहीं, हमने शर्त क्या पढ़ा, q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर q है वह 0 है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, आइए अब आपसे पूछते हैं कि बताइए जो 5 है यह परिमेय संख्या है? तो अब देखिए इसका तो हर है ये नहीं है, तो कैसे परिमेय संख्या होगा? सही बात है ना? जी गलत बात है। देखिए परिमेय जो कोई भी संख्या हो उसका हर हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। यानी कि 5/1 यह हो गया और इसका हर जो है वह 0 नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। ऐसे ही 9 को बताइए, 9 क्या होगा? 9 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? जी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका बटा 1 हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए करड़ी में 14 यह जो है परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन करड़ी में 9 यह परिमेय संख्या होगा। इन दोनों में अंतर क्या होता है आइए समझाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगली चीज़ जो है हमारी वो है अपरिमेय संख्या, और इसी को हम समझेंगे कि कैसे अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो अब देखिए नाम से ही फर्क पड़ेगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यह देखिए परिमेय संख्या और यानी कि का ही फर्क है। ठीक ना, का मतलब 9 भी हम हिंदी में 9 समझा जाता है। ठीक ना, तो देखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या अगर जिनका हर जो है वह 0 हो तो भी वह परिमेय संख्या नहीं होगी बल्कि अपरिमेय संख्या होगी, या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो भी अपरिमेय संख्या होगी। तो ध्यान दीजिए, अगर हम 25/7 लिखे तो ये तो परिमेय संख्या होगी, अंश बटे हर हो गया, यानी कि ये जो है हर इसका वो भी 0 नहीं है, इसलिए यह जो है 25/7 यह परिमेय संख्या होगा। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होगी? अगर हम लिख देंगे 14/0 तो यह अपरिमेय संख्या होगी। अगर हम लिख देंगे करड़ी में 2, तो अब बताइए करड़ी में 2 जो है वह अपरिमेय संख्या है। कैसे है? करड़ी में 3 लिख दिए तो ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन वहीं पर अगर हम करड़ी में 4 लिख दिए तो यह परिमेय संख्या है। अब बताइए 2 और 3 का ही नफरत है का इसको? जी नहीं, नफरत वफरत कुछ भी नहीं है। देखिए एक चीज़ बताते हैं, अगर करड़ी के अंदर पूर्णांक हो और वह पूर्णांक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग। यानी कि देखिए ये 4 जो है यह एक पूर्णांक है और यह पूर्णांक जो है पूर्ण वर्ग है, यानी यह जो करड़ी में 4 है इसका आंसर हमेशा 2 आएगा। क्या आ जाएगा? 2, यानी कि ये 2 का पूर्ण वर्ग था, यानी कि 4 जो है वह करड़ी में जो करड़ी में 4 है वह 2 का वर्गमूल है। ठीक है, सॉरी वर्ग है, वर्गमूल 2 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए करड़ी में 3 जो है यह यह तो पूर्णांक है लेकिन इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। करड़ी में 2 भी जो है वह पूर्णांक है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जो करड़ी में अगर होगा और पूर्ण वर्ग होगा वह होगा परिमेय संख्या, और जो करड़ी में होगा पूर्णांक होगा लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा तो वह अपरिमेय संख्या होगा।
ठीक है, तो आपने किसके किसके बारे में जान लिया? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। बीच में एक था भिन्न संख्या, ठीक है, उसको भी समझ लिया आप लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग का जानेंगे वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती है कि देखिए कक्षा 10 का जो चैप्टर आपका पहला है ना, वो इसी के नाम पर है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। इसके बारे में पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, लेकिन हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो आइए टॉपिक समझते हैं। आप कक्षा 9 में आए तो ध्यान समझ लीजिए वास्तविक संख्या, और 10th में जैसे ही जाएंगे पहला चैप्टर यही मिलेगा, ठीक है ना। वास्तविक संख्या, देखिए जो परिमेय संख्या थी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों का जो समूह होगा, यानी कि जो संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सब का समूह जो होगा, यानी कि ये सारी संख्याएं जो होगी ना, वही सब संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसमें प्राकृतिक संख्या या तो प्राकृतिक हो या पूर्ण हो या पूर्णांक हो या भिन्न संख्या हो या परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो। देखिए परिमेय संख्या आप बोल रहे हैं ना, तो आप उसमें भिन्न, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक सब संख्या को मान लीजिए। ये सभी संख्याएं किसमें है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में है, ठीक। और अपरिमेय संख्या अलग है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? रियल नंबर, ठीक है। आप इतना अगर अच्छे से समझ ले रहे हैं तो आपका अगला टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये डे 1 था और आपका ऐसे डे करते करते आगे बढ़ता जाएगा। तो ये आपका डे 1 था और मिलते हैं अगले डे 2 में, ठीक ना। धन्यवाद।